हर दूसरे दिन सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एंड ये कोई हुंडई नहीं है कि कल को आप फेडअप होके लोकल मैकेनिक पे जाके ठीक करवा लो। इस गाड़ी का लोकल मैकेनिक पे भी सामान आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इंजन एक तो नए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अभी देख लो 3 लोग पीछे बैठे हैं, 2 लोग तो आ ही जाएंगे, 3 लोग बैठे हैं भाई। क्या कंफर्ट है मेरे कंधे के नीचे ना इसका कंधा पूरा दबा पड़ा है। बस ये जो गाड़ियां हैं टाइगुन कुशाक, ये बेसिकली ऑडी BMW के चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये कोई हुंडई क्रेटा का कंपटीशन नहीं है। ये गाड़ी आप चलाओगे ऐसा लगेगा माउजर चला रहे हो। एंड इसके बाद जब आप टाटा महिंद्रा हुंडई चलाओगे आपको लगेगा आप देसी कट्टा चला रहे हो। माउजर के बाद देसी कट्टे पे आ गए, चल गया तो चल गया, नहीं तो हाथों में फट जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मिड साइज SUV प्लान कर रहे हैं, मतलब अगर आप 12 से 20-22 लाख तक कोई सेगमेंट, इस सेगमेंट में कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं एंड टाइगुन कुशाक या फिर कहो VW स्कॉडा की कोई भी गाड़ी आपके ऑप्शन में है, आप वो लेने की सोच रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए और सिर्फ किन लोगों को लेनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपना 15-20 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये गाड़ी आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखो, इसके गाड़ी में कोई कमी नहीं है कि आप बोलो कि चलने में कोई दिक्कत है या ये कोई दिक्कत है। दिक्कत है कि खरीदने के बाद का जो एक्सपीरियंस है। मैं सेल्स की भी बात इसमें नहीं कर रहा, सेल्स सर्विस इनका बहुत अच्छा है अभी तक, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत, सबसे पहली दिक्कत तो है इनकी रीसेल वैल्यू। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, आप कमेंट करने मत भागना कि भाई हम तो लंबा रखेंगे। देखो टाइम का किसी को पता नहीं होता। लेने से पहले हर कोई यही बोलता है कि यार हम तो लंबा रख रहे हैं, हर कोई यही कहता है कि यार हम तो गाड़ी लंबा रखेंगे, हम कौन सा आज बेच रहे हैं, हम तो 8 साल 10 साल रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात एकदम जायज़ है, लेकिन भाई टाइम का कुछ पता नहीं होता। अगर कल को, एक बात याद रख लेना, अगर कल को आपको गाड़ी बेचनी पड़े कि किसी भी रीज़न से, तो भाई इनकी गाड़ियाँ बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खासकर देखो, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैंने एक वीडियो भी बना के डाली थी इसकी रीसेल वैल्यू के ऊपर, जिसमें मैं लोकल कार डीलर्स के पास इसको लेकर गया। एंड भाई दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेची जाती है, भाई दिल्ली जैसे शहर में इस गाड़ी को बेचना ना के बराबर, मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल। भाई मैं 3 डीलर्स पे गया, 2 डीलर्स ने तो मना ही कर दिया, कहते हम तो डील ही नहीं करते। पहले मुझे लग रहा था रेट टूटेगा, इतना टूटेगा, उन्होंने कहा था हम तो लेते ही नहीं इनकी गाड़ियाँ, हम स्कॉडा में डील ही नहीं करते। मैं दूसरे डीलर पे गया, उन्होंने भी कह, ये तो आप वीडियो देख सकते हैं, ये पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी रीसेल वैल्यू के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि इन एनी केस, किसी भी रीज़न से अगर आपको ये गाड़ी कल को बेचनी पड़े तो भाई ये गाड़ी नहीं बिकेगी आसानी से। मतलब आप मतलब अगर आपके मान लो इस सेगमेंट में आप मान लो क्रेटा, खैर क्रेटा को मैं कंपैरिजन में नहीं ला रहा बिकॉज वो एक अनसेफ कार है। मान लो आपके पास नेक्सॉन है, आपको नेक्सॉन बेचनी है, भाई आपकी नेक्सॉन जब मर्जी बिक जाएगी, आधी रात को बिक जाएगी, जिस दिन आप जाओगे हैंड टू हैंड पैसे मिल जाएंगे। VW स्कॉडा की आप खासकर टाइगुन कुशाक लेके जाओगे तो भाई आपको पैसे इतने नहीं मिलेंगे, या फिर कहो वो आपको लटका देगी कि सर हम बताएंगे आपको, वो आपसे नंबर ले लेंगे, गाड़ी की फ़ोटोज़ ले लेंगे। जब तक उन्हें कोई डीलर, कोई बायर नहीं मिलता भाई वो 4-5-6 दिन लटकाए रखेंगे और आपका बहुत रेट टूट जाएगा। रैपिड पोलो की बात अलग थी, वो गाड़ियाँ काफ़ी सालों से मार्केट में थी, उनकी रीसेल वैल्यू फेयर है, लेकिन इन गाड़ियों को बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो गाड़ी कंपनी से नहीं बिक रही भाई वो आप सेकेंड हैंड कैसे बेचोगे? मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊँ तो हमारे पास जो पुरानी 1 लीटर हाईलाइन थी, अगर आपको नहीं पता, हमने 1 लीटर वाली टाइगुन बेच के GT ली थी जो अभी मेरे पास है। जब हमने वो गाड़ी कंपनी को बेची तो भाई 2 महीने से कंपनी से नहीं बिकी वो गाड़ी। मतलब उसकी जो गाड़ी की ऐप थी, जो उस गाड़ी की सारी नोटिफिकेशन हमें फ़ोन में आती रहती थी, वो गाड़ी बिकी नहीं थी। इनके बाद 2 महीने बाद जाके कंपनी ने सेकेंड हैंड गाड़ी जो है बेची है। तो इससे ये समझ आता है कि जो गाड़ी कंपनी नहीं बेच पा रही सेकेंड हैंड, या फिर चाहे नहीं होगी, वो आप कहाँ से बेचोगे। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। अगला पॉइंट कि ये गाड़ी आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसका कारण है भाई सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क। देखो भाई हर कोई बड़े शहरों में नहीं रहता जिसके घर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, चलो 50 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर से 200 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर है, 250 किलोमीटर दूर है या काफ़ी दूर है। अब देखो बंदा गाड़ी ये सोच के लेता है कि यार मुझे तो साल में 1 बार जाना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई देखो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि साल में 1 बार जाना है, लेकिन भाई देखो है तो मशीन ही। इन केस 0.1% भी कोई दिक्कत आ गई तो भाई आपको हर दूसरे दिन सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एंड ये कोई हुंडई नहीं है कि कल को आप फेडअप होके लोकल मैकेनिक पे जाके ठीक करवा लो। इस गाड़ी का लोकल मैकेनिक पे भी सामान आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इंजन एक तो नए हैं एंड इनका इंजन ऑयल वगैरह, मतलब इस गाड़ी का बाहर से कुछ भी रिपेयर वगैरह नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है। एंड अगर आप करवा भी लेते हैं तो भाई वारंटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा फैक्टर कि ये गाड़ी आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए कि इस गाड़ी में भाई अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो 5 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। अगर आपको 5 लोगों के लिए गाड़ी लेनी है तो टाइगुन मत लो, आप XUV लो या फिर MG हेक्टर लो, उसमें 5 लोग आ सकते हैं। इस गाड़ी में 5 लोग कंफर्टेबल नहीं है। हम 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बारी पैसेंजर से पूछते कि कंफर्ट कैसा है। तो नमन कैसा लग रहा है, तू बीच में बैठा है? बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है।
अभी मैंने बेल्ट पहनी हुई थी, 3 लोग बैठे हुए थे, मैं बीच में हूँ ना, मेरे को बहुत मतलब टाइटनेस, बहुत ही गंदा फील हो रहा है। इसकी बैग इतनी अनकंफर्टेबल है ना, मेरी पीठ में दर्द होने लग गया है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स कार है, ये जो चलाएगा वो बहुत ही मज़े लेगा, ड्राइविंग का इसमें बहुत फ़न आता है। लेकिन जो पैसेंजर्स, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें क्या पता ड्राइविंग क्या होती है, वो बैठ के बोलेंगे पैनोरामिक सनरूफ नहीं है इसमें, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड 5 लोगों के लिए गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। आप मान लो 40 किलोमीटर भी आपको जाना है ना, तो 5 लोग बैठ के कंफर्टेबली नहीं जा सकते। 4 लोगों में तो चाहे आप 2000 किलोमीटर चले जाओ, हम भी गए हुए हैं लंबे लंबे रूट पे चार लोगों में। लेकिन जहाँ बात आती है 5 लोग में, भाई वहाँ से हम दिल्ली से गुड़गांव भी अगर जाएंगे ना 5 लोगों में, तो भाई पीछे वाले तीनों बंदे टूट चुके होंगे, उनके कंधे टूट जाएंगे। एंड ये एज एन ओनर मैं बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अभी देख लो 3 लोग पीछे बैठे हैं, 2 लोग तो आ ही जाएंगे, 3 लोग बैठे हैं। भाई क्या कम्फर्ट है? मेरे कंधे के नीचे ना इसका कंधा पूरा दबा पड़ा है। लेग स्पेस में कोई कमी है? लेग स्पेस में मेरे को तो कोई कमी नहीं है, इसको थोड़ा सा ही आगे ही अटक रहा है। बट क्या होता है कि जब लॉन्ग रूट पे जाना है तो ना इधर मैं कंफर्टेबल हो पा रहा हूँ। ज्यादातर हम 4 ही ट्रैवल करते हैं, इसलिए लेकिन हमने कई बार क्या होता है जब 5 लोगों ने ट्रैवल करना होता है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन बीच में बैठेगा, कौन पीछे, कोई बैठना ही नहीं चाहता। मैं आपका कैसा कम्फर्ट है? 3 लोग बैठे हैं। देखो ऐसा है कि कंधे से तो मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ये अटकता है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो कॉर्नर्स में बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा साइड में होना पड़ता है, जिस वजह से ये जो सीट है ना बकेट फिटेड जो इनकी स्टाइल है, वो भी आपको बैक में लगने लगती है। जो कंफर्ट देती है वही हमें लगने भी लगती है। बिल्कुल ठीक बोला इसने कि जो कंफर्ट के लिए 4 लोगों के लिए बड़ी अच्छी सीट बना रखी है, जब 5वां बैठ जाता तो वही सीट आपको चुभने लग जाती है। पीठ में ना ये पोर्शन जो है ना घुस रहा है, ये चुभ रहा है ये पोर्शन। वैसे बैठूंगा अगर अकेला तो बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन अब ये मेरी पीठ दर्द कर दी है इसने। मतलब अभी तो सिर्फ आप बैठे हो, अगर लॉन्ग रूट पे जाना हो कितनी देर बैठ पाओगे? ज्यादा देर नहीं, जबरदस्ती। कभी लगता है आप लेग फोल्ड करके भी बैठ जाओ, कभी थोड़ा स्प्रेड करके भी बैठ जाओ। लेकिन 3 लोग हैं तो कंफर्ट, हर बंदे को कंफर्ट चाहिए। आप अकेले लेग फोल्ड नहीं करोगे, फिर दूसरे बंदे को भी कंफर्ट 4 ही बैठ सकते हैं, रिस्ट्रिक्टली 4 ही बैठ सकते हैं। 5 जबरदस्ती अब थोड़ी देर अभी तो ये बच्चा है, क्या आपकी सेहत के 3 बंदे बैठ जाएंगे? देखो जबरदस्ती बैठाने वाली बात है तो एडजस्ट हो गए तो 4 भी बैठ जाएंगे अंदर। लेकिन कंफर्टेबली बात करो कि हैजल फ्री कोई बैठे तो वो बैठना पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। 5 लोग इसमें नहीं बैठ सकते। तो अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, आपकी प्रायोरिटी 5 सीटर कार की है, तो भाई कांटा मार दो अभी के अभी। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किए, सबसे मेजर पॉइंट जो मुझे फील हुआ है वो है रीसेल वैल्यू का। देखो एज एन ओनर गाड़ी का मेरा पूरा फर्ज बनता है कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा गाइड करूं, सही से गाइड करूं, क्योंकि मैंने खुद गाड़ी रखी है। एंड अभी मैं कुछ दिन पहले बेचने भी गया था इसे, मतलब ऐसे ही आप लोगों की नॉलेज के लिए कि क्या रेट मिलता है। तो भाई इसका रेट नहीं मिलता। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, आपको पसंद है, लंबी रखनी है तो बिल्कुल लो, लेकिन एक बात को दिमाग में बिठा लेना कि बाय एनी चांस किसी भी वजह से अगर आपको गाड़ी बेचनी पड़े, भले ही आप लंबी रख रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ भी ऐसा हो गया आपको बेचनी पड़े, तो गाड़ी नहीं बिकेगी। बिकना बहुत मुश्किल है, बिक तो घर जाएगी लेकिन आपका बहुत ज़्यादा रेट टूट जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि रेट नहीं मिलेगा मुझे। ये कोई एक्सयूवी नहीं है जिसपे 2-2 साल की मतलब 1-1 साल की वेटिंग है कि गाड़ी आपने जितने के लिए शायद उससे 10,000 महंगी भी बिक जाए। ये VW है जिनकी गाड़ियाँ, हमने इनकी 3 गाड़ियाँ ली और हमें तीनों गाड़ियाँ अगले दिन मिल गई थी। जिस गाड़ी की डिमांड कम है, लोगों को इंटरनेट पे नॉलेज है इन गाड़ियों के बारे में, लेकिन जो प्रैक्टिकल बायर है, जो गाड़ियाँ खरीदता है पैसे देके, उसे उनकी चॉइस में ये गाड़ियाँ होती भी नहीं है, बहुत कम होती हैं। तो ये तो खैर बात थी दिल्ली की। अगर आप पंजाब या कोई बाहर रह रहे हैं ऐसी स्टेट में जहाँ पे इनका सर्विस सेंटर ही 200-300 किलोमीटर दूर है, तो भाई इनकी टाइगून कुशाक बेचना आसान काम नहीं है। आपका सारा फंड फैक्टर निकल जाएगा जब आप इसकी रीसेल वैल्यू सुनोगे। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। देखो गाड़ी इस सेगमेंट में, इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। ये गाड़ी आपको तब लेनी चाहिए अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कल को खर्चा भी आए तो आप उठा सकते हो। कल को आपको पता है कि गाड़ी अगर बेचनी हो तो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 2 लाख में टूटे या फिर 10 लाख टूटे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिपेयर हो इस चीज़ के कि अगर आप लंबी भी रख रहे हो, अगर बीच में आपको बेचनी भी पड़े तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि बिके ना बिके। ये उन लोगों के लिए है। या फिर फॉर एग्जांपल आप मान लो आप Q3 या X1 के सेगमेंट में कोई गाड़ी देख रहे हो एंड आप अपना 20-25-30 लाख रुपए बचा के वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट 20 लाख रुपए में बाय करना चाहते हो, तो आप ये गाड़ी पे ले सकते हो। अगर आप 50 लाख की सेगमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करके 20 लाख में आपको वही चीज़ें मिल रही है, 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो ये आपको लेनी चाहिए। कल को फिर आप गाड़ी के खर्चे भी उठा पाओगे, आपको पेट्रोल भी नहीं चुभेगा, आपको रीसेल वैल्यू का भी कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज उन गाड़ियों की भी रीसेल नहीं होती X1 Q3 अगर हम उस सेगमेंट की बात करें। तो ये गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए, बिकॉज ये जो गाड़ियाँ हैं टाइगून कुशाक, ये बेसिकली ऑडी BMW के चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये कोई हुंडई क्रेटा का कॉम्पिटिशन नहीं है। ये उन गाड़ियों के, महंगी गाड़ियों के चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं कि अगर आपको वो नहीं लेनी, आप अपना पैसा बचा के ये लेना चाहते हो तो आप ये ले लो। इन गाड़ियों को हुंडई क्रेटा से कंपेयर मत करो। चलने की बात करें तो भाई ये गाड़ी
माउजर, आपको ये गाड़ी आप चलाओगे ऐसा लगेगा माउजर चला रहे हो। एंड इसके बाद जब आप टाटा महिंद्रा हुंडई चलाओगे आपको लगेगा आप देसी कट्टा चला रहे हो, माउजर के बाद देसी कट्टे पे आ गए, चल गया तो चल गया, नहीं तो हाथ में फट जाएगा। इतना बड़ा फ़र्क है ड्राइव क्वालिटी का, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का तो इस गाड़ी का कोई मैच ही नहीं है इस पूरे सेगमेंट में। जो ना लेने वाले फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर इसके बावजूद भी आप लेना चाहते हो तो भाई गाड़ी बहुत ही एक्सेलेंट है। जैसा कि मैंने बताया माउजर, भाई माउजर वाली कंपनी है ये, जो कंपनी पोर्शे ऑडी के इंजन्स बनाती है वो वाली टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। ड्राइविंग आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस गाड़ी के, लेकिन जो फैक्टर्स मैंने बताया अगर वो आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई गाड़ी ले लो। ये गाड़ी कॉम्प्रोमाइज़ बायर्स के लिए नहीं है। अगर आप सही में गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, देखो कहने को टाइगुन का टॉप मॉडल और क्रेटा का टॉप मॉडल प्राइस में सिमिलर है, लेकिन उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्रेटा 22 लाख की लोगे, आपकी 20 लाख की बिक जाएगी जब मर्जी आप बेचना चाहो। टाइगुन नहीं बिकेगी, पार्ट्स महंगे हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस महंगा है, सब कुछ महंगा है, इसका इंजन ऑयल थोड़ा महंगा आता है। तो आप ये सोच के मत लेना कि यार क्रेटा के सेगमेंट की ही तो है, ये क्रेटा के सेगमेंट की नहीं है, सिर्फ प्राइस सिमिलर है इन गाड़ियों का। अगर आप सही में अफोर्ड कर सकते हैं आने वाले खर्चे से, वैसे तो खर्चे आएंगे नहीं, गाड़ियाँ अब इतनी रिलायबल है इनकी, लेकिन अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता खर्चा आ भी जाए तो भाई गाड़ी ले लो। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ऐसे ऑडियंस बहुत कम है इंडिया में जो कि रीसेल वैल्यू को नहीं सोचती। भाई हर बंदा सोचता है, हर किसी को कल को नई गाड़ी लेनी होती है, क्योंकि भाई देखो कहो ना कहो खर्चा तो आएगा ही आएगा। चाहे सर्विस इसकी बाकी कंपनी से 3,000 4,000 महंगी हो, खर्चा तो आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता जो चीज़ इतना चलने में ड्राइविंग फन दे, जो आपको इस नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे इतने कम पैसों में, भाई उसमें खर्चा आएगा ही आएगा। बिकॉज जो चीज़ मज़े देगी भाई खर्चा तो उसमें होएगा ही होएगा। बिकॉज मेरे चैनल पे बलिनो से लेके पोर्शे मकैन सारी गाड़ियों के रिव्यू हैं। एंड इतनी सारी जर्मन कार्स, मतलब X1 Q3 पोर्शे में चलाने के बाद ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये गाड़ी फील होती है कि वही डीएनए है, आपको कम प्राइस में वही कंपनी की कोई गाड़ी मिल रही है। मतलब फील होता है कि सेम डीएनए कंटिन्यू हो रहा है पोर्शे मकान तक। आप चलाओगे, आप टाइगुन चलाओ, आप Q3 चलाओ, X1 चलाओ, पोर्शे चलाओ, वही जर्मन टच आपको मिलेगा। बस वो गाड़ियाँ क्या होती हैं और ज़्यादा प्रीमियम, पावरफुल और सस्पेंशन सॉफ्ट होते जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको वही सिमिलर फील मिलेगी ड्राइविंग की। तो भाई जो चीज़ इस नेक्स्ट लेवल की आपको इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है, भाई खर्चा तो उसका आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि हम ग्रैंड विटारा लें या फिर टाइगुन लें या फिर ब्रेजा लें। देखो भाई अगर तो तुम इस गाड़ी को ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी के कंपैरिजन में भी रख रहे हो तो मैं साफ बोल देता हूँ ग्रैंड विटारा लो। बिकॉज टाइगुन लेने वाला बंदा टाइगुन ही लेगा। ये बात VW को पता थी, इन्हें गाड़ियाँ लॉन्च करने से पहले पता था कि हमारे पास हमारा पोलो वेंटो का बहुत सारा बायर है जो हमारी ही गाड़ी लेगा। इसलिए इन्होंने ये गाड़ियाँ जो है कॉस्ट कटिंग के साथ भी लॉन्च कर दी कि वो बंदा और कुछ ले ही नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली अगर कोई कस्टमर ये पूछ रहा है कि ग्रैंड विटारा लूँ टाइगुन लूँ, कंपैरिजन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बायर इतना इन्फॉर्म नहीं है। एंड अगर वो इतना इन्फॉर्म बायर नहीं है तो यानी मोस्ट प्रॉब्ली वो पहली बार ही गाड़ी ले रहा है या फिर उसे इतनी नॉलेज नहीं है। एंड ऐसा बंदा इन गाड़ियों के खर्चे या इन गाड़ियों की मेंटेनेंस, इन गाड़ियों को कैसे ट्रीट करना है वो नहीं समझ सकता। इसलिए मैं साफ बोल देता हूँ कि ग्रैंड विटारा या ब्रेजा लो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।